हमारे रक्षा उपकरणों यानी कि हमारे हथियारों की लोकेशन ना पता चल जाए। अब ये बयान मखौल के तौर पर भी लोग ले रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर के टैक्स लगा दिए, महंगाई का बोझ डाल दिया और फिर भी जो हमारी फौज है, सरकार है, वो हमें बचा नहीं पाई। जगह जगह धमाकों की खबर आई। मेरे साथ इस बीच कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनका भी रुख कर लेती हूँ। कर्नल चौबे, जो स्थिति अभी बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन अभी चरम पर है। हिंदुस्तान में तो अलग अलग तरीके से आवाजें उठ रही हैं कि यही टाइम है, राइट टाइम है, पाकिस्तान को तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उधर बलूचिस्तान में तो जश्न भी मनने लगा। आपको लग रहा है 1971 रिपीट हो रहा है? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का विभाजन जो है 2 नहीं बल्कि 5 टुकड़ों में होने वाला है। और ये मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच है। एक तरफ से पाकिस्तान की पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। उनका कहना ये था कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ से अटैक करता है अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, तो पाकिस्तान की फौज जो है वो पीछे हटकर डेप्थ में जाकर, और डेप्थ कहाँ लेंगे वो जाकर अफगानिस्तान। कर्नल चौबे, बस ये तस्वीरें एक बार मैं दिखा दूं, बता दूं, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की। जो हवाई हमले भारत सरकार ने बताया भी, जानकारी दी भी इस बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था। पहले दिन जो हमला हुआ, 9 आतंकी कैंप तबाह हुए, उसमें 100 फिर 200 तक आतंकियों के मारे जाने की खबर और दावा किया गया। और उसके बाद यानी कि अगले दिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अलग अलग शहरों में जो ड्रोन से अटैक हुए, जो हार्पी इजरायली ड्रोन है उससे जो अटैक हुए, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पूछते हुए नजर आए कि हवाई हमले कैसे भारत हम पर कर दे रहा है और क्यों उन्हें रोकने में नाकाम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लें कि इन जो ड्रोन अटैक थे उनमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। और आज जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है MEA की तरफ से, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा था, सीमा के उल्लंघन को कर रहा था और वहां धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया था। पुंछ की तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। कर्नल चौबे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और 1971 क्या अब हम रिपीट करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े होगा? आप तो कह रहे हैं 2 नहीं 5 टुकड़े होंगे। जी रत्ना, जो मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, और वो पॉलिसी ये कहती है कि उनकी पूर्वी सीमा से अगर भारत कोई हरकत करता है तो पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे हटकर डेप्थ में जाकर, और डेप्थ में कहां जाकर, अफगानिस्तान के अंदर प्रविष्ट करके उसको डेप्थ मिलेगी और फिर वो वहां से अपना असॉल्ट भारतीय सेना पर लॉन्च कर सकता है। इस समय हालत ऐसी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कोई भी भाईचारा रखने को तैयार नहीं है। उसने कह दिया है कि ड्यूरेंट लाइन जो है हम नहीं मानते। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आता है बलूचिस्तान का एरिया। मस्तकीन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो आपको बताएंगे कि क्या वो पाकिस्तानी फौज को अपने इलाके में देखना पसंद करेंगे। क्वेटा के इलाके में इस समय 12 कोर हेडक्वार्टर है। जहां तक मेरी जानकारी जाती है, इस समय भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान की 12वीं कोर की 2 डिविजन्स, 44 डिवीजन और 31 डिवीजन क्वेटा से उठकर ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ लगा दी गई हैं। इस समय पूरे के पूरे बलूचिस्तान को देखने के लिए मात्र 1 डिवीजन स्ट्रेंथ रह गई है। मेरे ख्याल से मस्तकीन साहब और जितने बलोच भाई हैं वो ये सब कुछ देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा जो है वो वहाँ की डिन्यूड कर दी गई है किन्हीं कारणों से। और अब जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने वहाँ पर एक जाती हुई गाड़ी पर हमला किया और उसको ख़त्म कर दिया। बेसिक फौजी ड्रिल है रचना, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी फौजी गाड़ी ऐसे इलाके में चलती है जो कि इंसर्जेंसी से ग्रस्त है, जैसा कि पाकिस्तान मानता है कि बलोच इंसर्जेंसी वहां पर चल रही है, जब इंसर्जेंसी वाले इलाके से गाड़ी का मूवमेंट होता है, सबसे पहले सुबह को एक रोड ओपनिंग पार्टी जाती है जो कि पूरे रास्ते को सैनिटाइज करती है जहां से ट्रुप का मूवमेंट होना है, जिससे कि कोई बारूदी सुरंग या आईडी कहीं आसपास न लगी हो। एक बार वो रोड ओपनिंग पार्टी जो है क्लियरेंस देती है, तब सेना की टुकड़ी वहां से जाती है। अगर सेना की टुकड़ी जाती है तो आगे और पीछे प्रोटेक्शन लेके मूव करती है। यानी आगे एक गाड़ी होती है जो हथियारबंद, उसमें फौजी होते हैं, पीछे भी एक गाड़ी होती है उसमें हथियारबंद फौजी होते हैं, जिससे खुदा न खास्ता आगे से अगर अटैक आए या पीछे से अटैक आए या कहीं से भी आए, इन दोनों गाड़ी से जवान जो है डिस्माउंट करें
या अगर उसके ऊपर कोई LMG माउंट है उसकी मदद से दुश्मनों को वहां पर खत्म किया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऐसे इलाके में मूव करने का। जो आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं उसमें वो ट्रक अकेला जा रहा था जिसमें कि ये 12 सैनिक सवार थे। देखिए, फौज जो है अपनी ट्रेनिंग से कब हटती है? फौज का जब मनोबल डाउन होता है, मोराल लो होता है, तो फौज जो है वो अपनी SOPs का पालन नहीं कर पाती, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन नहीं कर पाती। तो मैं इसको देख के ये एनालाइज कर रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज का मनोबल जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। रोड ओपनिंग पार्टी की चिंता नहीं है, IED या फिर लैंड माइन की उनको चिंता नहीं है, उनको पता नहीं उसके बारे में, प्रोटेक्शन के साथ नहीं गए। 12 जवान एक ट्रक में बैठे और एक IED ब्लास्ट होता है, माइन ब्लास्ट होता है और वो गाड़ी उड़ जाती है। तो जिस ये तरीके से यहाँ बलूच बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पाकिस्तानी फौज पर निशाना बना रहे हैं या हमले कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तो आजादी ऐलान भी कर दी गई। और इन सब के बीच अगर 1971 का हम जिक्र करें, मेरे साथ इस बीच ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी स्वागत स्टूडियो में। अगर हम 1971 का जिक्र कर रहे हैं तो वहां जल, थल, नभ तीनों ही सेनाओं की अपनी भूमिका थी और कल पब्लिक डोमेन में ये बातें बहुत ज्यादा हो रही थी कि अब इस बीच भी ये जरूरत है कि तीनों ही सेना मोर्चा संभालें और पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाए। बीती रात जो तस्वीरें हमने देखी पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलें और कैसे उन्हें हवा में नाकाम कर दिया गया, अभी आपको क्या लग रहा है तपेश चौधरी जी, किस तरह के एक्शन की जरूरत पाकिस्तान के खिलाफ है? क्या वो अटैक करते रहे, हम रोकते रहे, फिर हम जगह जगह उन्हें जवाबी कार्रवाई करते रहे, या एक बड़ी चोट की जरूरत है, तीनों ही सेनाएं आगे बढ़ें, घेरें और कर दे टुकड़े टुकड़े? तो हमने जब इस ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया था तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। किसी भी वॉर के लिए वॉर का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और वॉर लड़ी जाती है उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जब हमने वो ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर लिया तो हमने पाकिस्तान को ये बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हमने आपके सिविलियंस को हिट नहीं किया, हमने आपके मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं किया, तो अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने जो आपने किया हमने उसकी सजा दे दी आपको। उन्होंने हमारे शहरों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविलियंस को निशाना बनाया। आज तक और कल तक भी हम ये कह रहे हैं कि अभी हम आप जो करेंगे उसका बदला आपको जरूर आपसे लिया जाएगा और दुगनी ताकत से लिया जाएगा, लेकिन ये एक लिमिट तक ही हो सकता है। जैसे आपने कहा ये 1-2 दिन ही चल सकता है, 2 दिन ऑलरेडी चल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और चल सकता है। उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ेंगे और आई एम श्योर कि ये बातें हो रही होंगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अब तक डिसाइड कर लिए होंगे। और फिर जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के वॉर नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि ये अभी पाकिस्तान हमने एक्शन किया, पाकिस्तान ने रिएक्शन किया, अब हम पाकिस्तान की कार्रवाई का अब हम रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा तो हम अपनी चूजिंग से जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां भी करेंगे। हमारा एम पूरा डिस्ट्रक्शन करना है ही नहीं, ना कभी था। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस ऐसा कभी सोचती भी नहीं है हमारा। लेकिन अगर कोई ये मिस एडवेंचर करता रहेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुझे जहाँ जिस तरह से नेवी का मूवमेंट हुआ है और हमारे कैरियर्स का मूवमेंट है, जो हमारा युद्धाभास चल रहा है, जिस तरह से एयरफोर्स तैयार है, जिस तरह से पाकिस्तान का मनोबल पस्त हुआ है, खासकर उसका जितना भी अटैक हुआ है उसको अगर मैं 100% नहीं कहूँगा तो मैक्सिमम अटैक्स हैव बीन न्यूट्रलाइज। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है हमारी तरफ से और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी फोर्सेज इतनी अच्छी शानदार तरीके से जो रिएक्ट कर रही हैं, तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आज रात अगर देख लेते हैं, अगर आज रात कुछ होता है तो आप कल से देख लीजिएगा कि मेरे ख्याल से ये फिर तीनों फोर्सेज एक साथ पूरी ताकत से प्रहार करेंगी। और जैसा कर्नल साहब बता रहे थे कि अब पाकिस्तान फिर एक नहीं रहेगा। पाकिस्तान यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए आज की रात भी भारी होने वाली है। अच्छा, इन सब तस्वीरों के बीच जब पाकिस्तान की पोल खुल गई है या पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, कर्नल सिरोही लगे हाथों चीन की भी थू-थू हो रही है और ये पाकिस्तान के खुद के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं जाओ मिला लो चाइना से हाथ, जाओ ले लो वहां से हथियार, यहाँ तो ये हथियार किसी काम के नहीं रहे। चाइनीज मिसाइल जो कि फुस हो गई, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि काम नहीं किया, और अब लोग पाकिस्तानी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि क्यों ये टैक्स का बोझ हम पर डाला, महंगाई का बोझ हम पर डाला, जब डिफेंस के क्षेत्र में कुछ करना नहीं था। बचे कुछ हथियार भी यूक्रेन को बेच दिए गए। यानी पाकिस्तान को तो गालियां पड़ ही रही हैं, साथ साथ चीन को भी पड़ रही हैं।